सबसे पहली और सबसे बड़ी चेंज जो नजर आई वो थी उसका इंटेंट। जी हाँ, वही बाबर जिसको लोग स्लो बैटिंग के लिए क्रिटिसाइज करते थे, उसने पीएसएल में अपना पूरा अप्रोच ही बदल दिया। इस दफा बाबर सिर्फ क्रीज पर टिकने के लिए नहीं बल्कि मैच डोमिनेट करने के लिए आया। उसका स्ट्राइक रेट इस सीजन में 145 प्लस रहा, जो कि उसकी प्रीवियस टी20 परफॉर्मेंसेस से काफी बेटर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 588 रन स्कोर किए, सबसे ज्यादा बाय एनी बैटर, वो भी सिर्फ 11 इनिंग्स में, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि बाबर ने अपनी गेंद को नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। पावर प्ले में अटैकिंग शॉट्स, गैप फाइंडिंग और बॉलर्स पर प्रेशर क्रिएट करना, ये सब चीजें दिखाती हैं कि बाबर ने अपनी माइंडसेट शिफ्ट की और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उसके कमबैक को पॉसिबल बनाया। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी माइंडसेट और नेचुरल गेम पर वापस आना, क्योंकि अक्सर जब प्लेयर प्रेशर में होता है तो वो अपनी ओरिजिनल स्टाइल छोड़कर फोर्स करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हम विराट कोहली को देखें तो वो कभी भी अननेसेसरी फोर्स शॉट्स नहीं लगाते। चाहे पावर हिटिंग करनी हो, वो अपनी नेचुरल टाइमिंग और गेम फ्लो के साथ ही करते हैं। और बिल्कुल इसी अप्रोच को बाबर आजम ने पीएसएल में अडॉप्ट किया। बाबर ने ये समझा कि उसकी स्ट्रेंथ क्लीन टेक्निक, टाइमिंग और प्लेसमेंट है, ना कि हर बॉल पर बिग शॉट लगाना। इसलिए उसने अपनी नेचुरल बैटिंग स्टाइल की तरफ वापस आकर गेंद खेला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको ये क्लियर गाइडेंस भी दी गई कि वो अपनी असली गेम से ही खेले और ओवर एक्सपेरिमेंट ना करे, जिसकी वजह से उसका अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो गया। ना अननेसेसरी प्रेशर, ना ही कंफ्यूजन। इसी क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ने उसको कंसिस्टेंसी दी। और जब एक बैट्समैन अपनी नेचुरल रिदम में आ जाता है तो फिर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। और बाबर के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ, जिसने उसके कमबैक को इतना सक्सेसफुल बनाया। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बाबर आजम ने अपनी करियर की शायद सबसे बेस्ट कैप्टेंसी दिखाई। इस पीएसएल में बाबर सिर्फ एक बैट्समैन नहीं बल्कि एक एग्रेसिव और स्मार्ट लीडर बनकर सामने आए। सबसे नोटिसेबल चीज ये थी कि जब भी टीम को विकेट मिलती, बाबर तुरंत एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करते, क्लोज फील्डर्स लाना, प्रेशर बिल्ड करना और ऑपोजिशन को सेटल होने का मौका ना देना। ये इंटेंट क्लियरली दिखाता है कि वो मैच को कंट्रोल करना चाहते थे, सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ उनकी बॉलिंग चेंजेस भी बहुत प्रिसिस और टाइमली थे। राइट बॉलर को राइट मोमेंट पर लाना और मैचअप्स का सही यूज करना, जो कि एक हाई लेवल कैप्टन की पहचान होती है। फील्डिंग प्लेसमेंट्स भी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होती रही, जो ओवरऑल गेम अवेयरनेस को शो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीम की विनिंग मोमेंटम ने उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस को भी बूस्ट किया, जिससे एक पॉजिटिव साइकिल बन गया। कैप्टन भी परफॉर्म कर रहा है और टीम भी जीत रही है। इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबर की कैप्टेंसी इस टूर्नामेंट में एक मेजर डिफरेंस मेकर बनी और उसके कमबैक में इसका बहुत बड़ा रोल था। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये था बाबर आजम का बैटिंग पोजीशन, जो कि टी20 क्रिकेट में उसके लिए हमेशा से आइडियल रही है, यानी ओपनिंग। पीएसएल में जब बाबर को ओपनिंग का प्रॉपर रोल मिला तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को फुल्ली यूटिलाइज किया। ओपनिंग करते हुए उसको पावर प्ले के 6 ओवर्स का मैक्सिमम फायदा मिला, जहां फील्ड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, और यहीं पर बाबर ने अपनी क्लास दिखाई। क्लीन टाइमिंग के साथ बाउंड्रीज लगाना, गैप्स फाइंड करना और बिना किसी अननेसेसरी रिस्क के स्कोर बोर्ड को फास्ट चलाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि उसको स्टार्ट में फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ओपनिंग पोजीशन ने उसको नेचुरली अपनी इनिंग्स बिल्ड करने का टाइम और स्पेस दिया। इसी वजह से उसका फ्लो बेटर रहा, कॉन्फिडेंस हाई रहा और वो अपनी नेचुरल शॉट्स के साथ ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट्स देता रहा, जो कि टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। ये क्लियरली शो करता है कि सही बैटिंग पोजीशन किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस को कितना इंपैक्ट करती है, और बाबर के केस में ओपनिंग ने उसके कमबैक को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं बाबर आजम की गेम अवेयरनेस की, जो कि उनके पास हमेशा से रही है, लेकिन इस पीएसएल में वो और ज्यादा मैच्योर फॉर्म में नजर आई। हाँ, फाइनल में बाबर बड़ा स्कोर नहीं कर सके, उनके पास पूरा मौका था, पूरा क्राउड सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक मैच की वजह से पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस पूरे सीजन में बाबर में जहां एंकर रोल की जरूरत थी, वहां इनिंग्स को परफेक्टली कंट्रोल किया, और जहां उनकी पहले वीकनेस समझी जाती थी, यानी एक्सेलरेशन, वहां भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने सिर्फ 50 पर रुकने के बजाय इनिंग्स को 100 में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, जो एक इलीट बैट्समैन की निशानी होती है। ये कंप्लीट पैकेज, अवेयरनेस, टाइमिंग और सिचुएशन के मुताबिक गेम को एडजस्ट करना, इसी ने बाबर के कमबैक को इतना स्पेशल बनाया। अब असली चैलेंज ये है कि वो इसी फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पर कैरी करें, खास तौर पर बांग्लादेश के अगेंस्ट आने वाली टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करें। इंशाल्लाह अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो बाबर आजम अपने करियर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।